पिछली क्लास में लास्ट में हम ये देख रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक डालने से 3-4 चीज़ों पे क्या फर्क पड़ रहा है। कैपेसिटर की कुछ 3-4 क्वांटिटीज थी और उनमें हमने बैटरी कनेक्टेड देख लिया था ना, बैटरी डिसकनेक्टेड। अब दूसरा केस है, वो आपके उसी सीपीपी का अगला क्वेश्चन था और शायद आपने अब तक आंसर अपने निकाल लिए है ना। उस चीज के 4 पार्ट थे, है ना। हाँ भाई, आंसर ला चुके हो ना आप तो। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए क्या नहीं, बोलिए। क्या आप अपने आंसर निकाल चुके हैं? क्या आंसर थे क्या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब बताना इसमें कि V वोल्ट की बैटरी है जिससे इस पे चार्ज आ गया Q और -Q। C इसका कैपेसिटेंस था और E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। D इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है। तो हमने क्या क्या चीजें ली थी? एक तो कैपेसिटेंस लिखा था, यहाँ होगा एप्सिलॉन A बाई। दो बच्चों को एंट्री नहीं मिली। अब यार वो तो मिस्टर अनूप देंगे एंट्री। तो मृगेश और अक्षय मिल गई है? नहीं मिली, मृगेश और अक्षय को। हाँ जी भाई अनूप, अगर आप सुन रहे हो तो यार एंट्री दो इनको। कोई ना, वो देख लेंगे थोड़ी देर में, कहीं इधर उधर हो गए होंगे एक बार। देखिए सी आपका आया एप्सिलॉन A बाई D, ये कैपेसिटेंस है। अच्छा, दूसरी चीज आपने चार्ज लिखा था। चार्ज आपका है, क्या लिखा था हमने? C इंटू E लिखा था। क्या ये किस तरह से ऐसे बनाया था क्या कल? बताओ मुझे एक बार, वो ध्यान नहीं है शाम को कैसे बनाए थे। E और R बनाया था आपने। चार्ज ये लिखा होगा, वोल्टेज जो है वो E के बराबर होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था Q/2A एप्सिलॉन नॉट। एक बार बताइए, क्या यही 4 चीजें थी कल जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखी हैं? यस। ठीक है। क्या हमने कल बैटरी ऐसी दिखाई थी, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस? चलो ठीक है। हाँ। अब देखो, बैटरी लगे लगे आपको इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है। एक चीज तो हमेशा याद करो कि डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने पे हर बार, डाइलेक्ट्रिक डालने पे हर बार कैपेसिटेंस बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक डालने पे हर बार कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। आपने कोई ये मटेरियल डाला इसके अंदर, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। सबसे पहली बात, C डैश कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K टाइम्स एप्सिलॉन A बाई D। इट मीन्स C डैश इज ग्रेटर देन C, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गया। ये बताओ, ये क्या सही हो गया था आपका? जो 4 पार्ट है उनमें से ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, मिल गई भाई एंट्री? मिली कि नहीं मिली उनको, उन बच्चों को? मिल गई सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब उसके बाद सुनिए दूसरी बात, C डैश इज ग्रेटर देन C। आपके कल क्या आंसर आए हैं वो बताओ मुझे, फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा ना इसका। क्या आंसर आए हैं इसके? पहले का इंक्रीजेस। पहला मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। चार्ज? सेकंड में रिमेन सेम। चार्ज कह रहे हो? चार्ज सेम रहेगा? अच्छा, इंक्रीज होगा सर। मैं करता हूँ डिस्कस। थर्ड का बताओ, वोल्टेज? सेम रहेगी। सेम रहेगी। फोर्थ का E? डिक्रीजेस। चलो देखते हैं अब इनमें से कितने आपके सही हैं कितने गलत है, वो चीज हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कभी आपने बैटरी लगा रखी हो ना, कैपेसिटर करंट तो जाने नहीं देगा आगे, करंट तो ब्लॉक ही होना है स्टेडी स्टेट पे। तो यहाँ वोल्टेज E रहेगी, तो इसके पास भी वोल्टेज E ही आके रुकेगी। पहले भी कितनी वोल्टेज थी? E थी, और अभी भी वोल्टेज आपकी कितनी है? E ही है। क्या समझ आ रहा है? मतलब अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे निकालो, चार्ज कांस्टेंट रहता है। बैटरी कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक डालो या निकालो, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। क्या समझ आ रहा है क्या ये बात? यस सर। ठीक है।
अगर अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है चार्ज आने का। और अगर बैटरी कनेक्ट किए हुए आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो चार्ज वार्ज का मुझे नहीं पता, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, वो बैटरी का ईएमएफ के बराबर होगी। ठीक है, तो V इसका तो आंसर होगा रिमेन्स द सेम। ये थर्ड पार्ट था क्या उस सवाल में, ये वाला। अब चार्ज बताओ, चार्ज कैसे बताएं? क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है Q बराबर CV, Q बराबर CV। वोल्टेज तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस तो बढ़ गया ना। वोल्टेज तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो गया। नितिन सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, सेंटर में हो जाइए, उल्टा दिखाई दे रहा है सारा। उल्टा दिख रहा है मतलब सही दिख रहा है। ये बच्चे तो कह रहे सही दिख रहा है मैम। क्या हुआ, सही नहीं, सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? स्क्रीन रोटेट करनी पड़ रही है पर ठीक नजर आ रहा है। नहीं, मैं स्क्रीन को मैं कर लेता हूँ, 90 डिग्री से वो टर्न हो रही है। नहीं सर ठीक है, ऐसे तो ठीक है सर। ठीक है सर। करूँ क्या मैं कंटिन्यू, बताओ अगर ठीक है तो करो। सर रोटेट करो, नहीं कंटिन्यू सही। क्या कह रहे हो फाइनली बताओ, चलाऊं कि फोन को घुमा के लगाऊं, क्या करना है? सर घुमा के लगाइए आप। ठीक है ठीक है ठीक है। ये घूम क्यों नहीं रहा अपने आप? 1 मिनट रुको मैम। फोन पे तो घुमा रहा हूँ मैं, वैसे यूं करने पे घूम जाया करता था, ये अब की बार ही नहीं घूम पा रहा है ऐसे यार, यूं लगाने में ना। 1 मिनट रुको। सर ठीक था पहले। ठीक तो था बट ये इसमें ऐसे प्रॉब्लम बता रहे ना। या तो मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा के यार सीधा स्टार्ट करता हूँ जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही। मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ यहाँ से अभी। अभी बताओ, अभी दिख रहा है बोर्ड ठीक से? नो सर। अब फिर अरे यार आज तो अभी रुको 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 रुको। शायद अब तो दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, मैं चलता हूँ, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। देखिए अब ठीक है सर। हाँ ठीक है। देखो अब ये सुनो, ये जो चार्ज है ये K टाइम्स इंक्रीज हो गया है, यानी कि चार्ज इंक्रीज होगा। अक्षय शायद आप इंक्रीज ही बता रहे थे स्टार्टिंग में। हाँ भाई, कोई बच्चा बता तो रहा था इंक्रीज होगा और सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब आओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो बताओ उस पर क्या फर्क पड़ेगा, या घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा? ई बताइए, ई पे क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज क्यों? क्योंकि आपने वो लगा दिया कि भाई अगर मीडियम में ई है तो मीडियम, वैक्यूम में ई है तो मीडियम आते ही K टाइम्स डिक्रीज होता है, उसके आधार पे कह रहे हो क्या आप?
हाँ सुनो, वो तब होता जब चार्ज सेम रहता। क्या अब चार्ज बढ़ गया है कि नहीं? अब अगर मैं देखूं क्या चार्ज पहले से k टाइम्स इंक्रीज हो गया है कि नहीं? क्या चार्ज पहले से k टाइम्स इंक्रीज हो गया यहाँ पे? यस। तो फील्ड जो आप फील्ड लिखोगे ड्यू टू बढ़ा हुआ चार्ज जो होना चाहिए था Q/2A की जगह आता KQ/2A। लेकिन मीडियम आने की वजह से k नीचे आएगा और k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो नया फील्ड बनेगा बढ़े हुए चार्ज की वजह से तो होना चाहिए था KQ/A, लेकिन मीडियम आने की वजह से नीचे k और आ जाएगा। कितना आया ये? Q/A, यानी कि ये जो E डैश है ये आपका E के बराबर आ गया और ये सेम रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? यस। इसमें ना इस चौथे पार्ट में ज्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं, वही सोचते हैं कि भाई मीडियम आते ही तो फील्ड कम ही होगा, ये दिमाग में आता है और लगभग गलत कर देते हैं। मीडियम आते ही फील्ड कम होता, लेकिन अगर चार्ज सेम रहता तो चार्ज बढ़ने से फील्ड बढ़ना था, लेकिन मीडियम आने से कम होना था, तो वो इक्वल ही रहेगा उतना ही। अच्छा, दूसरा तरीका इस ई को देखने का ये होता है, जहां यूनिफॉर्म फील्ड होता है वहां V बराबर ED लगा सकते हैं। V बराबर E/D पढ़ा हुआ हमने पोटेंशियल के समय। यस सर। तो उससे E बराबर क्या आता है? V/D। V बराबर ED से E बराबर V/D। यस सर। क्या V चेंज हुआ है? क्या V चेंज हुआ है? नो सर। नहीं हुआ। ना ही ये सेपरेशन चेंज हुआ, ना तो D चेंज हुआ, ना V चेंज हुआ। इसका मतलब E भी क्या रहेगा? बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। E जो है वो भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। समझ गए हो? ठीक है, ये आपके CBP 18 के सर ये जो फॉर्मूला है V = E/D, ये तो वोल्टेज है ना V तो? हाँ, तो V तो वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हाँ ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड थे ना शायद CBP 18 में, सेकंड था कि डिस्कनेक्टेड और थर्ड था कनेक्टेड, है ना? यस सर। मैं इन दोनों में आपको एक एक काम और दे रहा हूं जो अगली क्लास में डिस्कस होगा। होमवर्क ये है, आपको ये बताना है सेकंड और थर्ड दोनों में डाइलेक्ट्रिक डालने पे जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एक पार्ट अपना ऐड कर लो, कि चाहे कॉपी में ऐड कर लो, उसमें कहीं भी मतलब लिख लो कि यूं लिख लो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक, what is the effect of inserting a dielectric on the energy stored in a charged capacitor? What is the effect of inserting a dielectric on the energy stored in a charged capacitor? एक चार्ज कैपेसिटर में कोई आपने एनर्जी स्टोर की है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का उस पर क्या असर होगा? एक बार लिख देता हूं, आप अगर नहीं लिख पाए हैं तो, और इसके आप दो पार्ट में आंसर देंगे। व्हाट विल बी या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक on the energy stored in a charged capacitor? आप दो पार्ट में इसका आंसर देंगे। कौन से दो पार्ट? आंसर है दो, एक में बैटरी कनेक्टेड है, एक में डिस्कनेक्टेड। हाँ बिल्कुल, एक में बैटरी डिस्कनेक्टेड है, उसके बाद चार्ज होने के बाद आपने डाइलेक्ट्रिक डाला और बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी थी, तब एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी। और एक बार ये सर अगर डिस्कनेक्टेड है तो k टाइम्स कम हो जाएगी, ना सुनो, मैं सुन ही नहीं रहा यार आपका जवाब अभी। जस्ट ये होमवर्क के लिए लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार बहुत गलतियां हो रही हैं। जैसे अभी आपने ये वाला सवाल किया था, किसी बच्चे के चारों ऑप्शन मैच हो पाए थे? चारों नहीं हुए।
4 क्या 3 भी मैच नहीं हो रहे थे, 1-2 बच्चों के 3 मैच हुए होंगे। थोड़ा आराम से आप सोच के देखना कि क्या है, क्या किस तरह से हमें सोचना चाहिए। ठीक है। ठीक है।